नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग, जय महाकाल। मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट से लेकर पार्ट 4 तक हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारे ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आज हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे आपसे कॉइन्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कॉइन्स वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इस समय ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, हमें क्या नोट दे रखे हैं, एक 10 का नोट है, एक 20 का नोट है और 50 का नोट है। ठीक है, नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है कि हमें 10 के नोट हमारे पास कितने हैं, 2, 20 के कितने हैं, 3 और 50 के कितने हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ से रुपए निकाल सकते हैं हम, रुपए। ठीक है, यहाँ कितने रुपए होंगे, हमारे पास क्या है, एक 10 का नोट है। ठीक है, एक 10 का नोट हमें यहाँ दे रखा है, उसके कितने नोट है, 2 नोट है। नोटों की संख्या कितनी है, 2। 10 के हमारे पास 2 नोट होंगे तो हमारे पास कितने रुपए होंगे कुल, 20। ऐसे हमारे 20 रुपए के 3 नोट होंगे तो हमारे पास कितने रुपए होंगे कुल, 60, 20, 20, 20। ऐसे हमारे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए के हमारे पास 5 नोट होंगे तो कितने होंगे, 50 है, उसके बाद हमारे पास 5 नोट हैं तो कितने होंगे, 250 रुपये। 250 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, 250 और 60, 310, 310 और 20, 330 रुपये, 330 रुपये। ठीक है, हमारे पास अगर नोट दे रखा हो, उसकी संख्या दे रखी हो तो हम रुपए बता सकते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे में दे रखा है यहाँ पर, एक रुपए का नोट है। ठीक है, ये 25 पैसे, पैसे को पी बना दो या बहुत से लिख दो, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, 25 पैसे। ठीक है, और 50 पैसे। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, एक हमें 1 रुपए का नोट है। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का है। रुपए का अनुपात हमें क्या दे रखा है, रुपए का अनुपात हम मान लेते हैं, हमें रुपए दे रखे हैं, हमें रुपए दे रखे हैं, चलो ये भी 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 20 और 20 मान ली। ठीक है, हमें क्या है, हमें 1 रुपए का दे रखा है। ठीक है, सिक्का हमारे पास क्या है, 20 रुपए। तो हम बता सकते हैं हमारे सिक्कों का अनुपात क्या होगा, सिक्कों का अनुपात। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या है, 1 रुपया है, मेरे पास क्या है, सॉरी ये मेरे पास क्या है, टोटल 20 रुपए हैं। ठीक है, किस रुपए की फॉर्म में, 1-1 रुपए सिक्के हैं, 1-1 रुपए के सिक्के हैं। तो मैं बता सकता हूँ मेरे पास कुल कितने सिक्के होंगे, अरे 1-1 रुपए के हैं 20, कुल रुपए हैं 20, तो कितने सिक्के होंगे मेरे पास, 20। ठीक है, ऐसे यहाँ ठीक है, देखिए कुल रुपए कितने हैं, 20, सिक्के नोट या सिक्का कितने का, 25 पैसे का एक है। ठीक है, देखिए 25 पैसे को रुपए में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा 4 से करनी पड़ेगी, तो क्या बन जाएगा, ये 1 रुपया बन जाएगा। 1 रुपया 25 पैसे को
रुपए बनाने के लिए, क्योंकि 25 पैसे के अगर मेरे पास 4 सिक्के होंगे, 25 25 25 तो 1 रुपया बन जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसकी क्या कर लेंगे, इससे गुणा कर लेंगे, सॉरी इसकी इस 20 की कर लेंगे हम किससे, 4 से गुणा। हमने क्या करा था, पहले रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरीके से समझिए। रुपए पे कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। उतने की गुणा हम इससे कर देते तो हमारा बन जाएगा 20 की, जब हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है, ऐसे अब आप मुझे यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा। 50 पैसे को मुझे 1 रुपये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करने के लिए। 50 पैसे गुणा 2 से, तो 2 से हम इसकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी सॉरी यहाँ हो जाएगा 20 की 4 से करेंगे तो 80, यहाँ कितना हो जाएगा 20 की जब हम 2 से करेंगे तो 40। एक बार और देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, हमें नोट दे रखे हैं, एक हमारे पास 1 रुपये का है, 25 पैसे का है, 50 पैसे का है। ठीक है, कुल रुपए कितने दे रखे हैं हमें यहाँ पर, कुल नहीं सॉरी, यहाँ एक एक कितने रुपए हैं, एक एक फॉर्म में 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि हमारे पास कुल सिक्कों की संख्या या कुल सिक्कों का अनुपात कितना होगा। ये 1 रुपया हम इससे क्या कर देंगे, इसकी सीधे गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 25 पैसे को हमें अगर 1 रुपये बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ती है, 4 से। ऐसे हमें 1 रुपये को 1 रुपये बनाने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हमने 1 से कर दी। यहाँ किससे कर देंगे, 4 से। यहाँ किससे करनी पड़ेगी हमें, 2 से। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए पहले कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, एक बैग में ₹5, ₹10 और ₹50 के नोटों के नोट इस अनुपात में 1:3:5 के अनुपात में है। यदि बैग में पैसों की कुल संख्या 2850 रुपये हो, कुल संख्या क्या है हमारी, 2850 रुपये है, तो 10 रुपये के नोटों की संख्या बतानी कि हमारे पास 10 रुपये के कितने नोट होंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसे, जिससे भी स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी कम समझ में आएगा तो वहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले हम नोट कर लेते हैं, हमें जितने भी नोट दे रखे होते हैं कितने कितने रुपए के नोट हैं, तो हमें क्या दे रखा है, ₹5 के नोट हैं, और कितने का, ₹10 और ₹50। ठीक है, हमने नोट कर लिया। अब हमसे क्या होगा, हमारा ये नोटों का जो अनुपात कितना दे रखा है हमको, 1:, ये किस अनुपात में है, ये हमारे होगा नोट, ये होगा नोटों की संख्या, नोटों का अनुपात, नोटों का ये क्या होगा, ये होगा नोट, ये क्या हो गया, नोटों का अनुपात। ठीक है, क्या अनुपात दे रखा हमको, 1:3:5। ठीक है, हमें नोट दे रखे हैं, ये नोटों का अनुपात दे रखा है, हम रुपए बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रुपए। अब देखिए मेरे पास क्या, 5 रुपये का मेरे पास कितने नोट हैं, एक, मेरा 5 रुपये का एक नोट है, तो मेरे पास कुल कितने रुपए होंगे, 5 रुपये। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या है, 5 रुपये का एक नोट है, तो मेरे पास कुल कितने रुपए होंगे, 5 रुपये। ऐसे मेरे पास 10 रुपये के 3 नोट हैं, 10 रुपये के मेरे पास 3 नोट हैं, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे, 10×3 = 30, कितने रुपए होंगे, 30 रुपये। ऐसे मेरा 50 रुपये की मेरे पास 5 नोट है, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हो गए, 250। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें जो भी संख्या दे रखी होती है, हमें कुल रुपए की संख्या दे रखी है, तो हमें इसे क्या पढ़ना पड़ेगा, इसे कुल रुपए में बनाना पड़ेगा। पहले उस कुल रुपए को हम इसके बराबर रख देंगे, फिर हमें जो भी पूछा होगा हम निकाल लेंगे। देखिए ये हमें रुपए का अनुपात है, यहाँ से हम टोटल रुपए निकाल सकते हैं, इन सबको जोड़ देंगे। 250 को जब 30 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 280 और 5 285, 285 रुपये, ये हमारे यहाँ के कुल रुपए आ गए। ठीक है, अब देखिए ये 285 रुपये किसके बराबर होंगे, देखो ये क्या बोल रहा है, यदि बैग में पैसों की कुल संख्या कितनी है, ये, तो ये भी बैग है, इतने इतने के नोट हैं, यहाँ भी कुल संख्या कितनी है, ये, तो हम इसकी संख्या को इसके बराबर रख देंगे, 2850 के बराबर रख देंगे। ठीक है,
ये भी रुपए में है और ये भी हमने क्या है, रुपए में है। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये रुपए में है तो ये भी हमारा रुपए में ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसको इसे भाग कर देंगे तो क्या आएगा 10। ठीक है, 285 से 285 सीधा कट जाएगा एक बार में, 0 ऐसे आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या, हम ये देखेंगे, हमसे पूछा है तो 10 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 रुपये के नोट, अब हमारे पास 10 रुपये कहाँ दे रखे हैं, ये दे रखे हैं हमें 10 रुपये। इससे हमसे क्या होता है 10 रुपये के नोटों की संख्या, तो 10 रुपये के नोट कितने, 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 की इससे गुणा कर देंगे, 10 की यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 10 तो क्या आ जाएगा 30 नोट। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, एक बार और देखिए, हमारे पास क्या, हमारे पास नोट दे रखे थे, एक 5 का था हमारे पास, एक नोट था 10 का, एक नोट था हमारे पास 50 का। नोटों का अनुपात दे रखा था, किस अनुपात में दे रखे हैं, मतलब इसके कितने नोट दे रखे हैं, इसके कितने नोट दे रखे हैं, हमें इसके कितने नोट दे रखे हैं। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले से रुपए में बना लिया, क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू हमारी किस में दे रखी है, रुपए में, तो हमें ये भी किस में बनानी पड़ेगी, पहले रुपए में, तभी ये सॉल्व होगा। तो हमने क्या करा, इसे रुपये में बनाने के लिए 5 रुपये के हमारे पास एक नोट है, तो हमारे पास कितने रुपये होंगे 5। 10 रुपये के हमारे पास 3 नोट है, तो टोटल कितने होंगे 30। यदि 5 के हमारे पास 5 है, ये हो गया, सबको जोड़ा, टोटल वैल्यू आ गई 285। 285 को हमने इसके बराबर रख दिया, और 285 जब हम इसे काटेंगे तो जाएगा एक बार, और 0 ऐसे ही आ जाएगा, तो एक वैल्यू हो जाएगी 10 की। और हमें क्या निकालना था, 10 रुपये के नोटों की संख्या। 10 रुपये के नोट कितने दे रखे हैं हमें, 3। नोटों की संख्या कितनी रखी, 3, तो 3 की हम इसकी गुणा कर देंगे 10 से, तो हमारा आ जाएगा 30 नोट हमारे 10-10 के हैं। ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे तथा क्या है हमारे पास 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5:6:5 है। यदि थैले में कुल मूल्य जो है हमारा, कुल मूल्य कितना है 795 रुपये, ये भी हमें कहाँ देखा, रुपये में। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, पहले हमें जो भी दे रखे होंगे नोट उसका हम ऐसे एज इट इज नोट कर लेंगे, जितने भी हमारे पास सिक्के वगैरह दे रखे हैं। क्या दे रखा हमको, ठीक है, 1 रुपये का, फिर 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 3:4:5:6:5। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, कुल रुपए में। तो रुपए में कैसे करेंगे, तो देखिए, ठीक है, आप बताएंगे। मेरे पास 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपए होंगे, 3। मेरे पास क्या 50 पैसे के 4 नोट हैं, ये सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2। तो 2 रुपये में कितने होंगे, 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितने रुपए बन जाएंगे, 2। यदि 25 पैसे के 5 हैं तो कितने बन जाएंगे, 1.25। 4 सिक्के से 1 रुपये बन जाएगा, और फिर बाद में 1 बचा, 25 पैसे ऐसे आ जाएगा। ऐसे मेरे पास 20 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितना बन जाएगा, 1 रुपये 20 पैसे। और 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना बन जाएगा, 50 पैसे। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे, 2 3 और 2 5 और 1 6, 1 7,
7 हो गए, 25, 20, 45 और 50, 95। तो 7.95 रुपये। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए ये 7.95 किसके बराबर होगा? ये 795 के। 795 के, तो एक वैल्यू किसके बराबर होगी? इससे से भाग कर देते थे हम। 795 को किससे भाग कर देंगे? 7.95। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? गुणा में 100, तो 0 ऊपर आ जाएंगे। इसे काटेंगे, अब 795 कट जाएगा इससे कितनी बार में? एक बार में, तो क्या बचेगा? 100। एक वैल्यू किसकी आ गई? एक वैल्यू आ गई 100 की। 7.95 वैल्यू जो है वो 795 की, तो एक वैल्यू हो गई 100 की। तो हमें निकालना है क्या? अभी देखिए हमें निकालना है 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो 20 पैसे कहाँ दे रखे हैं हमें? यहाँ 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है? 6। सिक्कों का अनुपात क्या है? 6। तो 6 से हम क्या कर देंगे? इसकी गुणा। एक वैल्यू है 100 की, तो 6 वैल्यू कितने की हो जाएगी? 6 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा? 600 सिक्के। ठीक है, सर नोट कर लीजिए जल्दी से, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या है, अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए चले जाना, सीधे आंसर निकल जाएगा। ठीक है सर, नोट करिए। ठीक है, आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, और ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई, अभी जो पिछले साल का क्वेश्चन था यूपीएसआई सन 2017 का, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो अपना आप लेवल चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या बोला? एक बैग में 216 रुपये क्रमशः इस अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन कराया उसी की तरह ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है? 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, फिर क्या? 50 पैसे और 25 पैसे, से हमने नोट कर लिया। ठीक है, सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है हमें? किस अनुपात में है? 2:3:4। ठीक है, हमें ये वैल्यू किस में देखिए? रुपए में, तो हमें इसे रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। रुपए में कैसे लिखते हैं? 1 रुपये के मेरे पास 2 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए होंगे? 2। 50 पैसे के मेरे पास 3 सिक्के हैं, तो कितने होंगे? 1.5 रुपये, 1.5। 25 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे? 1 रुपये। ठीक है, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 और एक 3 और एक 4 और आधा, 4.5। 4 रुपये 50 पैसे, 4.5 रुपये। ठीक है, 4.5 ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? 216 की। तो एक वैल्यू हो जाएगी 216 बटे में 4.5। हमें निकालना क्या था? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे कहाँ है? हमें कहाँ दे रखे हैं? सॉरी, तो यहाँ दे रखे हैं। इसके सिक्कों की संख्या कितनी है? 4। तो हम इससे कर लेंगे गुणा। तो 4 वैल्यू किसकी हो जाएगी? 216 बटे में 4.5 और गुणा में 4। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर एक 0 आएगा। ठीक है, इसे 5 से काट लेंगे। 5 अट्ठे 40 और 5 निम 45। ठीक है, इसे 9 से काटेंगे तो 9 से कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। 9 दूनी 18, बचेगा कितना यहाँ पर? 3। यहाँ कितना? 6। तो 9 से 6 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। क्या आ जाएगा? 24 गुणा 8। 24 के हम 8 से गुणा कर लेंगे। 24 के हम 8 से 4 को करेंगे तो क्या आएगा? 8 चौक 32 का 2। हाँ, यहाँ आएगा 3। फिर 8 की 2 से करेंगे 16 और 16 और 3 8 दूनी 16 और 3 कितने होंगे? 19। ठीक है, $292 सिक्के।
ठीक है, ठीक है, एक बार और देख लीजिए जल्दी से। हमें ये दे रखा था, ठीक है, हमने इसे ऐसे ही नोट कर लिया, अनुपात को नोट कर लिया, हमें रुपए में कन्वर्ट करना था, हम इसकी सीधे गुणा कर देंगे तो रुपए में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे 4.5 रुपये आए, 4.5 रुपये किसके बराबर थे, 216 के, तो एक वैल्यू किसकी होगी, 216 को इसे बटे में भाग कर लेंगे। पूछा क्या था, मैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए 4, हमने 4 की इससे गुणा कर दी और ये सॉल्व कर दिया, हमारा कितना आ गया, 192 सिक्के जो होंगे 25 पैसे वाले होंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होते हैं। ठीक है, और उनके मूल्यों का अनुपात जो है, और उनके मूल्यों का अनुपात 12:10:7 है, और सिक्कों की कुल संख्या 600 है। यहाँ में क्या दे रखा है, सिक्कों की कुल संख्या 600 है। ठीक है, तो बताना हमें कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या होगी। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, हमें क्या देखा, मूल्यों का अनुपात, ये रुपए का अनुपात है यहाँ पर, अब ये रुपए का अनुपात है, रुपयों का अनुपात। ठीक है, तो रुपयों का अनुपात है, ये रुपयों का अनुपात। वहाँ पर किसका होता था, सिक्कों का, इससे पहले वालों में। तो क्या दे रखा हमको, 12, 10 और 7। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जो मतलब अपना मेन कॉन्सेप्ट है वही है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए अब एक बात बताइए, मेरे पास क्या है, 1 रुपये के, मेरे पास कुल कितने रुपए हैं, मेरे पास 12 रुपये हैं। ठीक है, मेरे पास कुल कितने हैं, 12 रुपये हैं, एक एक की फॉर्म में। तो मेरे पास सिक्के कितने होंगे, कॉइन या सिक्के, कॉइन या सिक्के। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या, कुल 12 रुपये एक एक के हैं, तो कितने सिक्के होंगे, 12 सिक्के होंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कुल हैं 10 रुपये 50-50 पैसे की फॉर्म में, तो मेरे पास कुल कितने सिक्के होंगे 50-50 के, 20, तभी तो 10 रुपये बनेगा। ठीक है, देखिए मेरे पास क्या 50 पैसे, देखिए 50 पैसे को अगर मुझे रुपये बनाना है तो मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। तो क्या बन जाएगा मेरा, 1 रुपया बन जाएगा। 50-50 पैसे के मेरे पास अगर 2 सिक्के होंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 रुपया। तो ऐसे हम इससे क्या कर लेंगे, इसकी 2 से गुणा कर लेंगे तो हमें सिक्के मिल जाएंगे। ठीक है, या यहाँ बता देंगे 25 पैसे को रुपये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा 4 से करनी पड़ेगी, तो हमारा 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। तो यहाँ भी हम किससे कर देंगे, 4 से। तो क्या आ जाएगा, 28। कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, तो ये हमारा सिक्कों का रेशो आ गया 12:20:28। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या बताना था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए ये भी हमें किसमें कि सिक्कों की कुल संख्या ये है, तो यहाँ सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हमें ये देखते हैं कि हमें जो वैल्यू दे रखी है हमें उसी में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ में दे रखी है सिक्कों की कुल संख्या, तो यहाँ भी हमें किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, सिक्कों की कुल संख्या। हमने कर लिया कन्वर्ट, इन सबको जोड़ लेंगे कि 28 और 20 कितने होंगे, 48, 48 और 12 60, 60 सिक्के। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 60। ठीक है, वही पहले की तरह 60 सिक्के किसके बराबर हो जाएंगे, 600 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, इससे भाग कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। 60 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 60 से काटेंगे तो 60 एकम 60, 0 ऐसे, तो एक वैल्यू किसकी हो जाएगी,
10 के। हमसे पूछा कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे कहाँ दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। इसके सिक्कों का अनुपात कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। 50 पैसे के सिक्के कितने दे रखे हैं, 20। तो 20 से हम इसकी गुणा कर देंगे। तो 20 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 10 गुणा 20, तो क्या आंसर आ जाएगा, 200 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 200 सिक्के। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लीजिए। हमारे पास जो ये रुपए दे रखे थे, हमने इसे नोट कर लिया। हमारे पास क्या दे रखा था इस समय, इस बार दे रखा था हमें रुपयों का अनुपात। हमने रुपये का अनुपात कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने क्या करा, सिक्कों का अनुपात निकालना था। मेरे पास कुल 12 रुपये हैं, 1 रुपये की फॉर्म में है, तो हम कितने सिक्के होंगे मेरे पास, 12। मेरे पास 50 पैसे हैं, वो सॉरी 50 पैसे के सिक्के हैं। कितने हैं टोटल रुपये, क्या है मेरे पास, टोटल रुपये है मेरे पास 10। टोटल रुपये मेरे पास 10 है, तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 20। जैसे हम क्या करते थे वही एक बार और देख लीजिए। 50 को हमने 2 से गुणा कर दी तो 1 रुपये बन जाता था, उसी से हम 2 से इसकी गुणा कर देंगे। ऐसे ही 25 पैसे को रुपये बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 4 से हमने इसकी गुणा कर दी तो हमारे पास इसके सिक्के आ गए। टोटल सिक्के आए हमारे पास 60 वैल्यू किसकी हो गई, 600 की। तो एक वैल्यू हो गई 10 की। तो हमें निकालना क्या था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 20 से हमने इसकी गुणा कर दी तो हमारा आ गया 200 सिक्के। ठीक है सर, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन देखकर राजू के पर्स में 221 रुपये जो हैं वो 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के रूप में सिक्कों का जो अनुपात है वो दे रखा है हमको 4:3:6। ठीक है, तो बताना है कि हमें पर्स में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है और हमें टोटल वैल्यू किस में देखिए इस समय, रुपये में। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। पचास पैसे रेशो रुपये 1 रेशो रुपये 2। ठीक है, इनका अनुपात क्या दे रखा है, 4:3:6 में। ठीक है, अनुपात। ठीक है, हमें किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी पहले वैल्यू, रुपये में। देखिए, ठीक है, अब तो आप इजीली बता देंगे कि 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे कुल, 2। ऐसे 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 3। और 2 रुपये के 6 सिक्के कितने होंगे, ठीक है, 2 रुपये के 6 सिक्के कितने होंगे, 12 रुपये। ठीक है, या टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 12 17 रुपये। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, 17 वैल्यू किसकी होगी, 17 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 221 के। तो एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 17 से इसे भाग कर लेंगे तो 221 बटे में 17। ठीक है, काटिए इसे। ठीक है, देखिए 17 से इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 17 से जाएगा एक बार, 17 एकम 17, यहाँ क्या बचेगा, सॉरी 5 1, 17 तियाँ 51, क्या आ जाएगा 13। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए 221 है, हमें इसे 17 से भाग करना है तो 17 से एक बार में जाएगा ये 17 एकम 17, क्या बचेगा यहाँ पर, इधर हाथ से ले लेंगे, क्या आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1, आएगा 1। 17 से 51 को जब 17 से भाग करेंगे क्या आएगा, 17 तियाँ 51। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, एक वैल्यू किसके बराबर हो गई, 13 के। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात। 1 रुपये कहाँ दे रखा है, ये
इसके सिक्के की अनुपात क्या दे रखा है 3, तो हमने क्या करेंगे इस 3 से इसकी गुणा कर देंगे। एक वैल्यू 13 की तो 3 वैल्यू किसकी हो जाएगी 13 से इसकी गुणा कर देंगे, 13 गुणा 3 तो क्या आ जाएगी 39। ठीक है 39 सिक्के। ठीक है इसे नोट करिए। साथियों तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं ठीक है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और शानदार शानदार लेकर आता रहूँगा। ठीक है तो आप सबको धन्यवाद।